नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सर्विस के बारे में और इसके सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप बाद में कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक अच्छा है इस सेक्टर में, कौन सा नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अप्रोक्स $2 ट्रिलियन का है, जिसमें इंडिया का शेयर ग्लोबल शेयर के ग्लोबल में जितना ट्रेड होता है उसका सिर्फ 3% है। ग्रोथ और डिमांड की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, ऑयल के बाद। तो ऑयल के तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो हमें अपनी डिपेंडेंसी घटानी चाहिए और अर्जेंट नीड है जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो या फिर कहें इकोनॉमी मजबूत हो। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा और फिर फोकस में लाई कुछ स्कीम्स। सबसे पहले मेक इन इंडिया स्कीम और दूसरी है पीएलआई स्कीम। इन दोनों का मोटिव ये है लोकल ईएमएस कैपेसिटी को बढ़ाना और कंपनी को हेल्प करना, इंसेंटिव देके, सब्सिडी देके और नई प्लांट्स स्टैब्लिश करने में हेल्प करना। तो इसमें बहुत सारे जो इंडियन प्लेयर्स थे उन्हें ग्लोबल प्लेयर्स बनने में या फिर कहें शिफ्ट करने में हेल्प मिली और सप्लाई चेन क्रिएट हुई इंडिया से। तो हम टॉप ये 5 स्टॉक्स हैं इनके बारे में बात करेंगे और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इन कंपनी से रिलेटेड हैं, जो इन कंपनीज के फ्यूचर प्लान या फिर कहें इनके पास रिजल्ट को बताएंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहली कंपनी है सिरमा एलजीजी टेक्नोलॉजी। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 15,223 है। तो मिड कैप कंपनी है। शेयर प्राइस 790 पर शेयर का है। पीई रेशियो 75.4 का है। तो स्टॉक अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7 है। मॉडरेट इफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9.45 है। ज्यादा अच्छा नहीं मानता 9.4 को। अब हम कुछ की डेवलपमेंट को देखें तो एमएसआई के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये लोग अब इंडियन मार्केट में चेन्नई फैसिलिटी में एमएसआई के लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अब एमएसआई के लैपटॉप मेक इन इंडिया होने वाले हैं। न्यू फैसिलिटी ओपन कर रहे हैं ये लोग पुणे में, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और ईएमएस सेक्टर में कंपनी की प्रेजेंस थोड़ी मजबूत होगी। चेंज टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केट कैप 46,862 करोड़ रुपीस है। लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 6,992 रुपीस। वैल्यूएशन की बात करें 148 का है। तो ये सबसे एक्सपेंसिव शेयर है अगर देखें तो वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे। प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7। मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाने वाली है गुजरात में, जो वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट इन एडवांस चिप पैकेजिंग होगी। ग्रोथ रिकॉर्ड देखें तो 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 90% सीएजीआर। तो बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस है पास्ट की। स्टॉक लिस्ट हुआ था, इसका आईपीओ आया था 2022 में, तब से इन्हें 1000 टाइम्स या कहें 1000% का रिटर्न दिया है। तो मुझे लग रहा है ये हल्का सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक। एवलॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केट कैप है इसका 7673 करोड़ रुपीस। मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 1150 का। पीई रेशियो 96, ये भी थोड़ा सा महंगा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.4। कंपनी की ग्रोथ फोकस की बात करें तो ऑपरेट ऑपरेट करती है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में, जैसे कि सोलर हो गया, ईवी हो गया, हाइड्रोजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
और क्लीन एनर्जी और टेक ट्रेंड में। तो ये सभी सेक्टर्स में कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ऐसा उम्मीद है की जा सकती है। परफॉर्मेंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग सेल है और प्रॉफिट है 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। कंपनी लिस्ट हुई थी अप्रैल 2023 में। कंपनी न्यू है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का अच्छा है। सीएन डीएलएम लिमिटेड की बात करें, मार्केट कैप है 3492 करोड़ रुपीज का। स्मॉल कैप से मिड कैप हुई है कंपनी। करंट प्राइस 442 रुपीज का। पीई रेशियो इनका है 14.8 का, सॉरी 42.8 का। तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 11.11%। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.3। क्लाइंट बेस की बात करें तो इनके क्लाइंट काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हनीवेल इंटरनेशनल, एबीबी इंडिया और बीईएल। अगर इन कंपनीज का काम बढ़ेगा तो इसको भी फायदा होगा। लिस्टिंग की बात करें 2023 में लिस्ट हुई थी कंपनी। स्टॉक स्टेटस की बात करें, अपने 32% नीचे चल रही है 52 वीक हाई से। तो एक पोटेंशियल वैल्यू की मौका अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप है 16,161 रुपीज का। मिड कैप कंपनी है। शेयर का प्राइस है 569 रुपीज का। वैल्यूएशन है 59.6 का। पीईजी पीईजी रेशियो है 0.54 का। तो इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल की उम्मीद है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.4 है, तो इफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.9, स्ट्रॉन्ग रिटर्न फॉर शेयर होल्डर। कंपनी मैन्युफैक्चर है फिनिश गुड का 50+ इंडिया प्लस ग्लोबल ब्रांड्स हैं इसके पास, जो इसके क्लाइंट हैं। एयर कंडीशनर में बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट ओईएम है फिनिश गुड में। मतलब ये कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। एयर कंडीशनर जो बनाती है ये सारे ओरिजिनल होते हैं, इसी के बनाए हुए होते हैं। वॉशिंग मशीन की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम, ओरिजिनल डिजाइनर मैन्युफैक्चर है। मतलब ये कंपनी डिजाइन से लेके असेंबल तक की यही कंपनी करती है और उसको फिर मार्केट में ले जाती है। वाइट गुड की बात करें तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहता है वो यही कंपनी बनाती है, जो भी कंपनी चाहेगी प्रोडक्ट। इसके बाद अप्रूवल है पीएलआई स्कीम के तहत। आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं कंपनी के, तो 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 100% सीएजीआर है, तो जो दिखा रहा है रैपिड ग्रोथ अर्निंग की। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। तो हमने आज बात की है टॉप 5 कंपनीज के बारे में। इसमें से कुछ कंपनीज रह गई हैं लेकिन हमने उनको नहीं लिया है क्योंकि वीडियो काफी लंबी आती। आप इन पांचों कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के थ्रू, और अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं इन पांचों स्टॉक को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।